नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल दीक्षित। आज आप सभी के लिए हम मसाले के बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। देखिए कि आप सभी ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और सुना होगा, समझा भी होगा। बट मैं आज कुछ यूनिक बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस को कैसे करें, इसमें हम मार्केट में सेल कैसे करें। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीका बताने वाला हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मसाले के जो भी बिजनेस है, मार्केट में बहुत तरीके के मसाले आते हैं, बहुत सारा कंपटीशन है। और उसमें हम लोग मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हमारा सेल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। उसमें एक्चुअली होता है कि एक बिजनेस करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम मशीन ले आए और फैक्ट्री लगा ले। उससे हमारा कम इन्वेस्टमेंट आएगा, कम खर्चा आएगा, लागत कम आएगी, मसाले की कॉस्ट कम आएगी और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, छोटा बिजनेस प्लान करते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी लोकल मार्केट से ही सामान परचेज करना चाहिए, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो। जैसे अभी हम मसाले के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसमें मसाले के बिजनेस में हमें करना क्या है कि देखिए हमें कोई भी मशीन नहीं लाना है, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाना है, कोई भी दुकान नहीं लेना है, कोई भी गोदाम नहीं बनाना है। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली देखो होता क्या है कि मसाले के बिजनेस में मार्केट में बहुत सारी ब्रांड आती है और उनके बीच में हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करें। क्योंकि देखो मशीन ला के प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान होता है, बट उसको सेल करना सबसे कठिन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ना करके हमें अपने लोकल की मार्केट में हम जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ललितपुर से हूँ और बाकी लोग कहीं से भी हो, किसी भी शहर से हो, मुंबई, बैंगलोर, असम, गुजरात, राजस्थान, लखनऊ, कानपुर, आप जिस भी शहर को, आप वहाँ के लोकल के होलसेलर से मिलिए, बात करिए उनसे, वहाँ से पे मसाले का रेट देखिए। और हमें स्टार्टिंग में सिर्फ दो से तीन चीज़ों पर काम करना है। हमें सिर्फ हल्दी, धनिया और मिर्च, ये सारी चीज़ें होलसेल में खरीद के लानी है अपनी मार्केट से। और उसके बाद करना क्या है कि उसको हमें पिसवा लेना है। आप ये साइड में कुछ जार देख रहे होंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही यूनिक तरीका है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीका। और आप इसको इस तरीके से बहुत बहुत ही आसानी से आप मार्केट में अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो। देखिए होता क्या है कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि शुद्धता। इसमें हमें जो भी माल देना है पैकिंग करके, वो एकदम प्योर देना है। क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का देंगे तो आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमें मिलावटी कुछ भी नहीं करना है, हमें मार्केट से होलसेल रेट में बढ़िया खड़ी मसाले लेके आना है, उसको पिसवा लेना है। उसके बाद में हमें अच्छे से पैकिंग, एक्चुअली देखो जो रेट होता है, प्राइस होता है मटेरियल का, वो मटेरियल का होता ही नहीं। प्राइस तो उसका पैकिंग का होता है। आप जैसी पैकिंग करके दोगे आपको वैसे ही रेट मिलेगा। आप कितनी भी बढ़िया क्यों ना मटेरियल आप बेच रहे हो, बट उसका पैकिंग अच्छा नहीं है उसका, तो आपको रेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपका मटेरियल एक बार खराब है और पैकिंग अच्छी है, तो उसका आप जो चाहोगे उसका वो रेट मिलेगा। हमें स्टार्टिंग में मटेरियल के साथ साथ में पैकिंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपकी जैसी पैकिंग रहेगी आपको वैसा ही सेल सेल होगा मार्केट में सब। और इसके लिए हमें करना क्या है कि जो अपने शहर में जो न्यूज़पेपर आते हैं, आपको कुछ पंपलेट से छपवा लेना है। और पंपलेट छपवाने के बाद में उसमें अपनी एक ब्रांड दे देना है, कोई अच्छा सा यूनिक ब्रांड नाम दे देना है। उस ब्रांड का ऐड भी करना है। ऐड के साथ में आपको जॉब वैकेंसी भी निकालनी है कि हमें सेल्स के लिए इतने लड़कों की आवश्यकता है, प्लीज़ कांटेक्ट, अपना नंबर दे दीजिए। उसके बाद जितने भी लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे मिलते हैं, तो आप लोग उसका इंटरव्यू लीजिए और
आप कोशिश यही करना कि जो भी लड़के या लड़कियां रख रहे हो अपने स्टाफ में, थोड़ा सा एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि उनका बात करने का मैनर पता होना चाहिए कि हमें मार्केट में कैसे कस्टमर से बात करना है। इसके बाद ही आप लोग उन्हें अपने काम पे रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको सैलरी बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको कमीशन बेस पे रखना है। उन्हें बता देना है कि आप माल लेके जाइए हमसे और सेल कीजिए, आपका जितना भी शाम तक का कमीशन बनेगा वो आप कमीशन लेके जाइए। इसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप जितना मटेरियल उस लड़के या लड़की को दे रहे हो, आपको उनसे सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, पैसे, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। क्योंकि किसी का क्या भरोसा कि वो आए ना आए, किसी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इससे क्या होगा कि हम सेफ रहेंगे। और देखो, आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी कि सर हम कैसे पैकिंग करेंगे, जार कहाँ से लाएंगे, स्टिकर कहाँ से लेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जार जो होते हैं, बॉक्स होते हैं, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और स्टिकर के लिए आप कोई अच्छा सा ब्रांड अपना बनाइए। उसके लिए जो अपने यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, आप वहाँ पे जाइए, वो लोग बना के दे देते हैं। बहुत स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए बॉक्स की। और हाँ, एक चीज मेन और आपको बता दूं कि आप लोगों को मिनिमम 250 ग्राम की ही पैकिंग करना है, इससे कम का बिल्कुल नहीं करना है। 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो। और हाँ, बीच बीच में आप लोगों को क्या करना है कि बीच बीच में ऑफर भी देते रहना है कि इतने पैकेट की खरीद पर 1 पैकेट फ्री है। आप लोग अपना एवरेज निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग सारी चीज़ें डिसाइड कीजिएगा। देखो, एक चीज़ और आपको बता दूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप लोग चीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर आए, उसी को पिसवा के उसी का पैकिंग करें। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, जार, आप इन जार में बढ़िया पैकिंग कराइए, अपने स्टिकर ले आइए अपने ब्रांड का, उनको चिपकाइए। जितनी आपकी अच्छी पैकिंग होगी, उतनी ही जल्दी आपकी सेल बढ़ने लगेगी और आपको प्रॉब्लम भी कम होगी। देखिए, मैं जार के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग अपने ब्रांड की पैकिंग की पन्नी के लिए वो करे मतलब विचार करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। आपको हो सकता है कि घाटा भी लग जाए। इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अभी स्टार्टिंग में ही जार ले आइए, स्टिकर अपने ब्रांड का बनवाइए, इसमें चिपका के आप सेल कराइए। आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 101% आपका काम चलेगा। देखिए, जब मार्केट में आपका माल प्रॉपर तरीके से सप्लाई होने लगे, तो उसके बाद क्या करना है कि हमें बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उनमें भी अपना माल रखवा देना है। और देखो, आप पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागिएगा। अगर आपके माल में क्वालिटी होगी, पैकिंग अच्छी होगी, तो आपको पैसा बहुत प्रॉफिट दे के जाएगा। तो देखो, बाकी हम कोशिश यही करेंगे कि मसाले के से संबंधित और भी 2-4 वीडियो लेकर आए। बाकी आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर बाकी आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट कैसी है, किस बिजनेस के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, वो भी बिजनेस का मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि डालूँ। तो बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।